योगी ने दिया शिवपाल को खुला ऑफर। अब शिवपाल बोले मिलाऊं क्या योगी जी को फोन। इधर ओम प्रकाश राजभर ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 से पहले भाजपाई हो जाएंगे सपाई शिवपाल। क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? यूपी की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि सपाई शिवपाल यादव का यूपी की राजनीति में कितना बड़ा कद है। मुलायम सिंह यादव के साथ जमीन पर संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले शिवपाल यादव ने अपनी सियासी करियर में बहुत कुछ झेला है। यहाँ तक कि साल 2017 में तो सपा के अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल से ही भिड़ गए थे, जिसके बाद शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर अपनी दूसरी अलग पार्टी बना ली। हालांकि अब एक बार फिर चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, लेकिन लगता है ये साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि शिवपाल यादव और सीएम योगी जहां एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने भी ये ऐलान करते हुए तहलका मचा दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले ही शिवपाल यादव पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला मऊ में एक विधानसभा सीट है घोसी, जहां 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों के लिए कितना अहम है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां खुद सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के लिए चुनाव प्रचार किया, तो वहीं अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव तक पूरा मुलायम परिवार सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जिताने के लिए घोसी की जंग में कूद पड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये उपचुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव जीतना अब योगी और अखिलेश दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। यही वजह भी है कि सपाई नेता शिवपाल यादव पिछले कई दिनों से घोसी में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही जब उनसे सीएम योगी से उनके सियासी संबंधों के बारे में पूछा गया, तो शिवपाल यादव के चेहरे पर एक चमक बिखर आई और उन्होंने पूरे अधिकार के साथ तपाक से कह दिया, नेताजी अखिलेश यादव और हमने भी मदद की है, तभी तो हमारा मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग सम्मान करते हैं। इसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा कि मुख्यमंत्री आपकी बात सुनते हैं, जिस पर शिवपाल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, कहो तो अभी टेलीफोन पर बात हो जाए। जब भी हम फोन करना चाहें तो बात हो जाती है और होनी भी चाहिए। मंत्री रहते हुए हमने भी मदद की है। तो नेताजी ने, अखिलेश यादव ने, हमने भी मदद करी है, तभी तो हमारा ये सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के तभी तो सम्मान करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं आप लोग जब जा रहे हैं? बिल्कुल, टेलीफोन अभी कहो तो अभी बात हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री आपके लाइन पे रहते हैं, फोन पे रहते हैं, बात हो जाए। बिल्कुल बात हो जाती है। जब भी हम करना चाहें तो बात कम होती है, लेकिन करना चाहें तो बात हो जाए, क्यों होना चाहिए। जब मैंने इस बात करी है, हम भी तो मंत्री रह चुके हैं। शिवपाल यादव बड़े ही अधिकार के साथ कह रहे हैं कि वो जब भी सीएम योगी को फोन मिलाते हैं उनकी बात हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही महीनों पहले खुद सीएम योगी ने भी मजाक ही मजाक में शिवपाल यादव को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया था, जिस पर शिवपाल ने भी तपाक से जवाब दिया था कि हम तो 3 साल से आपके संपर्क में थे। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं, तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना, तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है, तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं, और संघर्ष
व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। जिस तरह से पहले सीएम योगी ने शिवपाल यादव की तारीफ की और अब शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी उनकी सुनते हैं और फोन पर भी जब चाहे बात हो जाती है। इन सब बातों के बाद अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 बार शिवपाल यादव से कहा कि इधर आ जाओ। उनके बार बार बोलने पर उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, जल्दी आऊंगा। लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। क्या है? देखिए, विधानसभा जब कार्रवाई चल रही थी तो उसके आज जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन था विधानसभा के अंदर, तो 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने इस बात को शिवपाल जी को कहा कि अभी टाइम है, जल्दी करो, विलंब न करो, आ जाओ इधर, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो जब बार बार वो रिपीट किए तो हमारी तरफ इशारा किया, मैंने भी इशारा किया, तो कहें घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। ये तय है कि उनको बीजेपी में आना। बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शिवपाल के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आ गए हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव भी भाजपाई हो जाएंगे। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। उससे पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, बीजेपी के दल बदलू उम्मीदवार दारा सिंह चौहान या फिर सपाई उम्मीदवार सुधाकर सिंह। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन कहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे
और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है।